हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मुझे दो तीन चीज बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज करो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हैंड रिटन नोट्स चाहिए। ओके, मैंने अपने हाथों से क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक शॉर्ट नोट बनाया है। ओके, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह या जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपको उस नोट्स में मिल जाएंगे। ओके, और सेकेंड, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो चाहिए तो मैंने रिसेंटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वन शॉट वीडियो भी बनाया है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो आप लोग प्लीज ये जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आपको पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहो, आपको वहां पे बहुत कुछ मिलता है जो आप इग्नोर कर देते हो। तो दो चीज आपको मिल जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और आज हम लोग उसका क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन तो देख रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको जैसे कि पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो एमसीक्यू होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B करेंगे। आज के जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिर्फ 4 फॉर्मूलाज याद करने हैं। नंबर 1 आपको याद करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर 2 आपको याद करना है सेक्शन फॉर्मूला, नंबर 3 मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड नंबर 4 सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अगर आपको ये 4 फॉर्मूला को अच्छे से यूज करना आ जाता है, यानी कि अच्छे से अप्लाई करना आ जाता है, तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, वेयर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं -4,2 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6,2। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर डैश। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है। देखो, हमारे पास है एक सेगमेंट AB, ठीक है, और हमारे पास ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट दिया है -4,2 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया है 6,2। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, ये सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। तो हमको ये पॉइंट P यानी कि ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सपोज कर लो कि ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले लेते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमारा ये x कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो x1 x2 y1 y2 क्या हो गए, तो ये जो पॉइंट A है ना इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बस अभी वैल्यूज को पुट करो, दैट इज x इज इक्वल टू x1 क्या है, देखो x1 -4 है, ये यहाँ पे -4 है, और प्लस x2 क्या है, x2 6 है, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2/2, दैट इज हमारा आंसर आया 1। ओके, x की वैल्यू 1 आई, और y को भी चलो सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 देखो 2 है और y2 भी 2 है, तो 2 + 2/2 यानी कि 4/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि y का कोऑर्डिनेट मिला 2। तो यानी कि जो हमारा मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 मिला है और y कोऑर्डिनेट 2 मिला है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। चलो सेकेंड वन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे देखो हमको पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस दिया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q जो है वो गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, यानी कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q दिया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे हम लोग 5 लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x2 x1 y2 y1 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट P है ना, जो पॉइंट P है हमारा, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और जो हमारा पॉइंट Q है दैट इज 5 x
इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 ले लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से वैल्यूज को पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 हमारा 5 है, माइनस x1 क्या है, x1 2 है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 लगाओगे तो y2 हो जाएगा x माइनस y1 है 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको निकालेंगे। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर लेती हूँ इसको। तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 2 द होल स्क्वायर, फिलहाल ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग करने वाली थी। ठीक है, आपको समझ में आया ना। इस स्टेप में क्या हुआ है, इस स्टेप में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज गिवन बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, तो अभी हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 13, और फिर ये प्लस x स्क्वायर और माइनस 4x। तो यहाँ पे मुझे है ना कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ मिलने वाला है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद ये हम लोग 13 लिखेंगे, उसके बाद ये प्लस 25 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ पे आ गया 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। दैट इज जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे ताकि हमको क्या मिल सके, x की वैल्यू मिल सके। और यहाँ पे देखना x की 2 वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो अभी 12 हमको ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलता है और माइनस करने पे 4 मिलता है। तो ऐसे 2 नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 6 and 2 बरोबर। हाँ, 6 and 2, 6 2 ज़ा 12 और इसको माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब ये यहाँ पे आएगा माइनस साइन और यहाँ पे आएगा प्लस साइन, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 2। ओके, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी एक 6 और x की वैल्यू होगी माइनस 2। और यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 या फिर x की वैल्यू माइनस 2 हो सकती है। तो हमारे ऑप्शन में देखो 6 दिया है, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं होता तो बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं कि हम लोग x की ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग x की वैल्यू माइनस 2 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो x के दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में सिर्फ 6 दिया है तो इसलिए हम लोग 6 को ही राइट करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब ये समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड वन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो बहुत सिंपल है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे पॉइंट P एंड Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। देखो यहाँ पे यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, आप कर लोगे ना? चलो एक करके ही दिखा लेती हूँ। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 मान लेंगे और जो हमारा पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2, y2 मान लेंगे। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज को पुट करो, आंसर आपको आ जाएगा। x2 क्या है, 5 है, माइनस x1 क्या है, माइनस 1 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 7 माइनस y1, देखो y1 1 है, 1 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 1 होगा 8, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा, प्लस 64 होगा। ओके, क्या होगा, प्लस 64 होगा, माइनस 64 नहीं होता है, क्योंकि माइनस
8 का स्क्वायर मतलब होता है -8 इंटू -8, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाती है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो है वो प्लस में आता है, +64। ठीक है, तो 64। अब इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो 100 मिलेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। और यहाँ पे हम लोग बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि +-10 लेंगे, यानी कि +-10 लेना चाहिए कि सिर्फ +10 लेना चाहिए, तो +10 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब सॉरी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे +10 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लो, आपको ऑब्वियसली सारे आंसर प्लस में ही दिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? चलो 4th MCQ करते हैं फटाफट। ऐसे ही MCQs आपको एग्जाम में आएंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी पेपर होने वाला है, टेंशन मत लो। इफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट L एंड पॉइंट M इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे कि देखो हम लोग ने थर्ड वन किया था, सेम वैसे ही है। यहाँ पे डिस्टेंस बोला है और यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ बोला है, यानी कि जो हमारी सेगमेंट LM है उनके बीच में जो लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस नहीं होता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M जो है वो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ पे देखो, x क्या है, एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M दिया है 10, तो 10 लिख देंगे इसके जगह पे, स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको जो पॉइंट L है ना, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, और जो हमारा पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो चलो अभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x2 देखोगे तो 1 है, माइनस x1 क्या है, x है, तो x ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 देखोगे तो 15 है और y1 7 है, तो 15 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज है स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर, यानी कि देखो अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर ले ली, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं एक स्टेप जो है उसको स्किप कर रही हूँ ताकि फटाफट आंसर आ सके हमारा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर जो है, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर जो है, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 होगा 2, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और यहाँ पे 15 माइनस 7 करोगे तो आपको मिलेगा 8, और 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे 64 आ गया। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे भी देख लो आपको क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जैसे थर्ड वन किया है ना सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 100 लिख देते हैं, और ये 1 प्लस 64 है, 1 प्लस 64 होगा 65, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2x फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म, और फिर ये प्लस 65, और ये प्लस 100 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस 100, और यहाँ पे आ गया 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करोगे तो 35, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस। ठीक है, दैट इज जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो अभी यहाँ पे ये 35 है, हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है और जिसको माइनस करने पे 2 आता है, तो वो है 7 और 5। ओके, 7 5 जा 35, और इसको माइनस करोगे तो 2 भी मिलेगा। अब यहाँ पे साइन देना है तो ग्रेटर नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को प्लस। आपको पता है ना ये, मतलब कि आपको आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 7 और x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। दैट इज यहाँ पे अगर आप लोग x की वैल्यू निकालोगे तो वो मिलेगी एक 7 और एक x की वैल्यू मिलेगी -5, और ये दोनों वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि x एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो x के दो वैल्यूज है, x या तो 7 हो सकता है और -5 हो सकता है। तो यानी कि ये जो b वाला ऑप्शन, देखो b वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग राइट करके आएंगे। यस, ये राइट ऑप्शन होगा। 7 को सिर्फ मार्क करके मत आना, क्योंकि x के दो वैल्यूज है, दैट इज 7 और -5। वी कैन एक्सेप्ट बोथ द वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको क्या लगता है कि नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। नहीं बाबा, पहले देखो कि वो x क्या रिप्रेजेंट करता है। x एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एज यू ऑल नो कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो मैं एक आपको फॉर्मूला शॉर्टकट बताती हूँ कि जब भी हमको एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो उसके लिए एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ओरिजिन को ओ से लिखते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से ही आया है, लेकिन ये स्पेशल फॉर्मूला किसके लिए बनाया गया है कि अगर हमको एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये एक्स और वाई क्या हो गए, तो ये जो हमारा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ओरिजिन से, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए ना वो एक्स और वाई होते हैं। तो ये एक्स है और ये वाई है, दैट इज एक्स है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है, वाई है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा बरोबर, और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओरिजिन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, -5 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो आप लोग। मैंने हैंड रिटन नोट्स में सब मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इफ पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट A and B in the ratio 5:2, then the coordinate of point A are dash। ओके, मैं यहाँ पे इसको फिगर से समझाती हूँ। हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है AB। ठीक है, हमको यहाँ पे पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए है, दैट इज -1, -1। और यहाँ पे क्या बोला है कि एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 1,1। तो क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 5:2। 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को। तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 लेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेंगे और जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यस वेरी गुड, बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड करता है, कोई रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है दैट इज गिवन बाय, जैसे कि x जो है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो 5:2 जो रेशियो है, इसको हम लोग लेने वाले हैं m:n। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू होगी 5 और n की वैल्यू होगी 2। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पॉइंट P है इसका जो ये y कोऑर्डिनेट है, ये y देखो, ये y जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इसमें जब हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को ये यूज करना है। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं हम लोग ये सेक्शन फॉर्मूला को। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो x हमारे पास है, x हमारे पास क्या है, 1 है, तो x के जगह पे 1 लिखो, इज इक्वल्स टू m है हमारे पास, m 5 है तो 5 लिखो, x2 भी है हमारे पास दैट इज -1 तो -1 प्लस n देख लो n 2 है
और x1 हमारा नहीं है ना, इसमें सिर्फ x1 ही नहीं है और वही हमको मिल जाएगा अपॉन m प्लस n मतलब 5 + 2 जो होगा 7, तो मैं डायरेक्टली 7 लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये 7 डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 7 करोगे तो 7 इज इक्वल्स टू 5 × -1 होगा -5 प्लस यहाँ पे 2 × x1, 2 × x1 होगा 2x1 ही होगा, ये -5 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगा, तो 7 + 5 करोगे तो 12 मिलेगा, 12 इज इक्वल टू 2x1, तो ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा x1 की जो वैल्यू है, x1 की जो वैल्यू है 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, यानी कि x1 की वैल्यू 6 मिली। चलो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो x कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है 6 है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक हमारा लौता बी ऑप्शन है, जो एक लौता बी ऑप्शन जो है ना उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या बोला था कि ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, तो यहाँ पे हमको पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट मिल गया है ना, x1 की वैल्यू मिल गई है और वो क्या है 6 है, वो 6 मिल गई है। और ऑप्शन में देखो ना ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है ऑप्शन बी के अलावा जिसमें क्या है x कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, मतलब हमको इस वाले को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको हमारा आंसर पता चल गया है, वो है ऑप्शन बी। तो टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग इसको सॉल्व भी करोगे ना तो आपको जो y1 की वैल्यू है यानी कि जो हमारा पॉइंट ए है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 6 मिल ही जाएगा, देख लेना आप लोग 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऐसा थोड़ा सा क्या करने का, कभी कभी दिमाग को यूज कर ही लेने का। चलो 7th वन देखते हैं क्या दिया है। इफ सेगमेंट ए बी is parallel to y-axis and coordinate of point A are 1,3 then the coordinate of point B are dash, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सेगमेंट है ए बी, ओके, एक सेगमेंट है ए बी, वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सेगमेंट ए बी है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा XY प्लेन बना देती हूँ तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है एक सेगमेंट ए बी है, तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक सेगमेंट ए बी, ठीक है। और ये जो सेगमेंट ए बी है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे मेरी ये सेगमेंट ए बी है, वैसे तो यहाँ पे एरो को मैं हटा देती हूँ, ये एरो कुछ काम का नहीं है, ओके, पूरी लाइन ही हट गई, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ए बी बना देती हूँ, देखो ये हमारी सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दिस इज अवर सेगमेंट ए बी। और ये जो सेगमेंट ए बी है वो पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, और हमको जो कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट ए के वो हमको दिए है 1,3, देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 1,3 और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक सेगमेंट ए बी है वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, हमेशा याद रखना कि जो भी सेगमेंट क्या होती है, पैरेलल होती है किसको, y एक्सिस को, तो उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो गए ना उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। ये कहीं पर लिख दो, बहुत ही काम की चीज है, ये बहुत ही काम की चीज है। क्या बोल रही हूं मैं कि कोई भी सेगमेंट, देखो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है और ये सेगमेंट है हमारी ए बी। तो जो सेगमेंट क्या होती है, पैरेलल होती है किसको, y एक्सिस को। तो इसका मतलब इस सेगमेंट के ऊपर आप लोग अगर कोई भी पॉइंट ले लो, इस सेगमेंट के ऊपर अगर आप लोग कोई भी पॉइंट ले लोगे ना तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि चलो ये सपोज करो ये हमारा पॉइंट b है, तो ये पॉइंट b के कोऑर्डिनेट को आप लोग ढूंढने की कोशिश करो। देखो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट a है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सपोज करो यहाँ पे कहीं हमारा y कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर और वो क्या होगा, 3 होगा। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 1,3 है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो सेगमेंट ए बी है इसके ऊपर आप लोग अगर कोई भी पॉइंट देखोगे ना तो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। जैसे कि पॉइंट बी देख लो, ये पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होगा, 1 होगा। इसका y कोऑर्डिनेट होगा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बट इसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 1 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट बी होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ, ये होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट बी है
वो ऐसी सेगमेंट के ऊपर लाई करता है सच दैट वो किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो इसका मतलब इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, देखो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट बी जो है ना उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट 1 नहीं है ऑप्शन डी के अलावा, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट होगा 1, -3। यहाँ पे कहीं -3 होगा तो -3 यहाँ पे कहीं होगा, तो देखो हमारा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 1, -3। ठीक है, क्लियर है। चलो 8th वन करते हैं, क्या दिया है, इफ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर डैश। ये तो चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लोगे, बरोबर, ये मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और पॉइंट P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ये सेगमेंट AB का। हमको ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। पहले लेट ले लेना कि ये पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y ले लेना, और ये जो पॉइंट B है और जो पॉइंट A है, सॉरी ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -4, 2, और जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 6, 2। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को x1, y1 ले लेना, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले लेना। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना। ठीक है, ये मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आई थिंक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर था। हाँ देख लो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो ये वाला यूज करके आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, प्लस माइनस बस अच्छा ख्याल रखना आप लोग उसका, और अगर आंसर कमेंट कर लोगे तो और अच्छी बात है। चलो 9th वन करते हैं, क्या बोला है, इफ पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:3 वेयर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -5, 3 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -5, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि मिड पॉइंट बोलते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने का, डिस्टेंस बोला जाता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का। और अगर यहाँ पे एक दिया रहता है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है, वो क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं -5, 3, और हमको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -5, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेट लेने वाले हैं, सपोज करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो ये सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी चीज आपको लेट वगैरह लेनी पड़ती है, वैसे तो आपको इतना डिटेल में कुछ बताना नहीं है, ये सब रफ वर्क में फटाफट कर लेना। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 लेंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 लेंगे, और ये जो रेशियो है 1:3 इसको हम लोग लेने वाले हैं m:n, ताकि हम लोग अच्छे से आराम से वैल्यूज को फटाफट पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज m x2 + n x1 अपॉन m + n, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज आल्सो गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज m y2 + n y1 अपॉन m + n। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, x हमारे पास है नहीं, वही फाइंड करना है। m क्या है, m 1 है। ठीक है, अच्छे से वैल्यूज को पुट करना। x2 क्या है, x2 देखो, x2 3 है तो 3 पुट करेंगे, प्लस n क्या है, n 3 है, और x1 क्या है, x1 -5 है, -5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन, और m + n मतलब 1 + 3, और वो होता है 4। तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एंड 3 5 क्या हो जाएगा 15। ओके, अपॉन 4। तो यहाँ पे 3 - 15 करोगे तो आपको मिलेगा -12, -12 अपॉन 4 करोगे तो आपको मिलेगा -3, यानी कि x कोऑर्डिनेट मिल गया हमको -3। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, क्या ऑप्शन में आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें x कोऑर्डिनेट -3 है? यस, ये देखो ऑप्शन सी में है ना, ऑप्शन सी में एक ऑप्शन सी ऐसा लौता ऑप्शन है जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, तो मतलब यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा था कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया था -3, और हमारे ऑप्शन में देखो ना -3 जो है x कोऑर्डिनेट वो किसका है, ऑप्शन सी में जो कोऑर्डिनेट है उसमें, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग अगर y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y की वैल्यू देखना आपको 1 मिलेगी, इसको सॉल्व करके देखना है तो देख लो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, बट हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। चलो लास्ट एमसीक्यू करते हैं, क्या दिया है, इफ द सम ऑफ x coordinate of the vertices of the triangle is 12
and the sum of y coordinate is 9, then the coordinate of the centroid are dash. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बताती हूँ, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। सपोज करो ये ट्राइंगल के जो हम लोग कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं, जैसे कि ये सपोज करो A है, ये पॉइंट B है, या ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1, y1 लेंगे, वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट है उसको x2, y2 लेते हैं, और वर्टेक्स C जो है उसके कोऑर्डिनेट x3, y3 लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है देखो, फिर से एक बार अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, समझ में नहीं आता है तो 10 बार पढ़ने का। इफ द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12, यानी कि जो हमारा ट्राइंगल है ना उसके x कोऑर्डिनेट है उसका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल के तो 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो ये तीनों वर्टाइसेस जो है इसके x कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग सम करते हैं, सम करते हैं मतलब क्या, ऐड करते हैं, तो 12 मिलता है। मतलब हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है। सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस इज गिवन 12 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस इज गिवन व्हाट, 9। और हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड जो होता है ट्राइंगल का उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो तुम लोग को यहाँ पे क्या यूज करोगे, वेरी गुड, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करोगे। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला सपोज करो कि जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x, y, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड पता होगा, लेकिन अगर आपको सेंट्रॉइड नहीं पता है तो प्लीज आप लोग वो 1 शॉट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने सेंट्रॉइड के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे देखो सपोज करो ये हमारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को हमेशा याद रखना कैपिटल G से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग फिलहाल के लिए x, y ले लेते हैं। तो भाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जो सेंट्रॉइड है उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू ऑटोमेटिकली यानी कि डायरेक्टली दी है, दैट इज 12। तो 12/3 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और इसकी भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है दैट इज 9। तो 9/3 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, यानी कि जो सेंट्रॉइड है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3, ठीक है। 4,3 होगा हमारा आंसर, 3,4 नहीं होगा। कुछ बच्चे उल्टा अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 3, इसलिए हमारा आंसर होगा 4,3, ठीक है। क्लियर है, चलो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A जो MCQ है वो हो गया है। बस ऐसे ही टाइप के आपको MCQ एग्जाम में आएंगे, तो बस क्वेश्चन बैंक को एकदम मजेदार तरीके से अच्छे से कर लो एंड यू विल बी लाइक अ प्रो, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1B फर्स्ट वन। क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x-2 एंड y इज इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है, ठीक है। क्या 2 इक्वेशन कौन से है, x इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू -3 ये भी एक इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कौन से इक्वेशन है, ये देखा जाए तो ये है हमारे लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओके। और आपको पता ही है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो दोनों हमारे इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा, ऑब्वियसली इनका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो दोनों लाइंस जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो हम इसको ग्राफ बनाते हैं ना, x इज इक्वल टू का ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू का जो ग्राफ होगा वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको, देखो x इज इक्वल टू 2 बोला है ना, तो x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है, इसके ऊपर 2 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ से पास होगी, ये जो पॉइंट 2 है ना यहाँ से हमारी लाइन पास होगी। तो देखो यहाँ से ये हमारी लाइन पास हो रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है, दैट इज x इज इक्वल टू 2। वैसे ही y इज इक्वल टू -3 का अगर ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे y एक्सिस पे देखो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y एक्सिस पे -3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से जो लाइन पास होगी, ये जो -3 है ना, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी ना वो हमारा ग्राफ हो जाएगा, वो हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का, दैट इज y इज इक्वल टू -3। तो हमको फाइंड करना था कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो जिस भी पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलो फाइंड करो। तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -3 होगा। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों इक्वेशन का
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3। ओके, दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस फिगर को विजुअलाइज करो या ड्रॉ करके देखो, आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा पीछे जाके देखो। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वेरी सिंपल, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइंड कर लो। आपके पास एक बहुत मजेदार डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्या करोगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेना, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेना, सारी वैल्यूज को अच्छे से पुट करना और आप लोग को ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, जो इजी है वो होमवर्क दे रही हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन बैंक फटाक से सॉल्व करके हो जाए। ठीक है, ओके चलो अभी हम लोग थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या दिया है, थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर, यानी कि एक डायमीटर है ए बी, ओके, सर्कल का एक डायमीटर है जिसका नाम है ए बी, और यहाँ पे डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,7 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,5। तो हमको क्या करना है, वो जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना वो फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप लोग, बहुत सिंपल है, बताती हूँ। देखो ये हमारा सर्कल है, पहले तो फिगर से इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जब तक तुम लोग विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारा सर्कल है, सपोज करो ये हम लोग सेंटर ले लेते हैं, इस सेंटर को हम लोग ओ नाम दे देते हैं। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, हमारा डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है, इतना तो पता है ना आपको। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक डायमीटर बना रही हूँ, तो ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है एंड दिस इज अवर डायमीटर ए बी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और हमको डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,7 और जो हमारा पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है देख लो 4,5। तो 4,5। अब यहाँ पे बताओ, ये जो सेंट्रोइड बोल रही हूँ, सॉरी, सेंटर जो है इसका आप लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट ओ है, यानी कि ये जो हमारा सेंटर है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का, यानी कि इस डायमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट ही है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ और ये लेंथ, यानी कि वी कैन से AO और OB जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन AO एंड डिस्टेंस बिटवीन OB जो है वो इक्वल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो AO और BO क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के, इसलिए ये जो हमारा लेंथ है वो इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है डायमीटर AB का। तो यानी कि हम लोग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो हमारा सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, तो आपको इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर कंपलसरी होगा क्योंकि फिगर को देख के ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर को देख के ही हम लोग अपना सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर यहाँ पे लिख दो कि सेगमेंट AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि पॉइंट O, जो पॉइंट O है दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट O जो है, पॉइंट O जो है दैट इज व्हाट, दैट इज मिड पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, इसके यहाँ पे एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से लिख के देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आप इससे पहले क्या करोगे, लेट ले लो कि जो पॉइंट O है यानी कि जो हमारा सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं x, y। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट आप लोग ले रहे हो x1, y1। तो यहाँ पे देखो बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि ये जो 3 लाइन है, 3 लाइन आप लोग 3 लाइन मैं क्यों लगाती हूँ, ये 3 लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो इससे क्या होता है कि x1 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 एंड y1 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 7। ये समझ में आता है ये 3 लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट B है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग लेट ले रहे हैं
x2, y2। ठीक है, तो पहले बोल दिया कि सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट O जो है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। लेट ले लिया कि पॉइंट O जो है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग फिलहाल के लिए x, y ले लेते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिया, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट O जो है वो तो मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 क्या है, देखो x1 जो है वो है 2, x2 है 4, तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 4 होगा 6, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, और y1 क्या है, देखो y1 है 7 और y2 है 5, तो 7 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 12 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि जो हमारा सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,6। क्या है, 3,6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी था। ठीक है, चलो अभी हम लोग फोर्थ वन करते हैं। राइट द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओ हो, इतना इजी क्वेश्चन, वाह वाह वाह, मजा आ गया। यहाँ पे पॉइंट P दिया है और हमको क्या बोला है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है वो बताओ। तो कुछ बच्चे तो इसमें भी गलती कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखो, अच्छे से लिखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ऐसे लिखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, x कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, दैट इज 4। हो गया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फिफ्थ क्या बोला है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओहो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका सोल्यूशन भी इजी है बट फिर भी बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होगी गलती होने की, वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं राइट आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, ये राइट आंसर है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे पता है, 0,0 लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो ये गलत तरीका है। या फिर वो लोग ब्रैकेट लगा देंगे लेकिन बीच में कॉमा लगाना भूल जाएंगे, तो ये भी गलत तरीका है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत सही से लिखना है। कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, पहले तो आपको एक सर्कल ब्रैकेट लगाना है। ओके, दोनों तरफ ओपन करना है सर्कल ब्रैकेट को, उसके बाद 0 लिखना है, कॉमा, और फिर 0 लिखना है और सर्कल ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक सही तरीका होता है कोऑर्डिनेट को लिखने का। तो हमारा जो ओरिजिन होता है उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ये आपको एक सही तरीके से लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा संभल के रहना आप लोग। ठीक है, चलो अब हम करते हैं यहाँ पे 6-1 क्या बोला है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पे आपको स्पेशल फॉर्मूला बताया है, पता है ना। अगर आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यस, ऐसे लिखना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O, क्योंकि ओरिजिन जो होता है उसको कैपिटल लेटर O से ही डिनोट किया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे xy क्या होगा, जो हमारा पॉइंट होगा A, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लोग लेने वाले हैं x और y। तो x² मतलब x मतलब 6 ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 8 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 64। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा 10, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड ओरिजिन या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट, 10 यूनिट। 10 यूनिट लिखना, सेंटीमीटर मीटर कुछ मत लिखना। ठीक है, 10 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी यहाँ पे क्या बोला है, 7th वन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ज्वाइनिंग -2,6 एंड 8,2। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास एक सेगमेंट है और वो कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में बनी है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बनी है। एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट्स को नाम नहीं दिया गया है, वो हम खुद ही दे देते हैं। सपोज करो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट A और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट B। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं लेट ले लेती हूँ। ठीक है, लेट ले लो यहाँ पे, कि यहाँ पे लेट जो पॉइंट, इसको पॉइंट A ले लेते हैं -2,6 और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 ले लेते हैं, और पॉइंट B हम लोग ले लेते हैं इसको 8,2 को, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B, क्योंकि अभी हम लोग ने पॉइंट को नाम ले लिया है, दैट इज AB। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट को भी एक नाम लेंगे। तो लेट ले लेते हैं कि लेट M
लेट m बी द मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ नाम वगैरह हमको लेना पड़ेगा, तब भी जाके ये सोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट जो हमारा मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले लेते हैं। तो अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप लोग ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे बस लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हो जाएगा। आपको क्या चाहिए और बताओ। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, ये होमवर्क। चलो 8th वन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। यानी कि यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसके जो वर्टाइसेस है ना उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। तो यहाँ पे सब लेट लेना पड़ेगा, लेट ले लेंगे हम लोग कि यहाँ पे नाम देना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पे लेट ले लेते हैं हम लोग कि ये है पॉइंट A। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 लेंगे। ये हमारा पॉइंट B है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग x2, y2 ले लेंगे। और ये हमारा पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x3, y3 ले लेते हैं। एंड यहाँ पे बोलते हैं लेट G बी द सेंट्रॉइड। यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड को सिर्फ कैपिटल लेटर G से ही डिनोट किया जाता है, तो G ही लेना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर G ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमने वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस को नाम दे दिया है ABC, इसलिए अब मैं ट्राइंगल ABC बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पे लेके हम लोग लेट G के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y ले रहे हैं। तो अब बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो पता होगा, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है आप लोग के साथ। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये जो सेंट्रॉइड है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो दैट इज इक्वल टू x1, देखो x1 है 4, x2 है 8, x3 है 7, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 3। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8 प्लस 7 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, 15 प्लस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 19 अपॉन 3। बरोबर किया है ना, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 19 अपॉन 3, यानी कि अब ये ऐसे ही रहेगा, 19 अपॉन 3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। वैसे अभी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आई थिंक मैंने राइट लिखा है 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 12, हाँ बरोबर है। मेरे को लगा कि ऐसा अजीब आंसर आया ना, तो मैं भी डाउट में आ गई। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे, तो y1 क्या है, देखो y1 7, y2 4, y3 11। तो यानी कि यहाँ पे होगा हमारा 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3। तो 7 प्लस 4 होगा 7, 8, 9, 10, 11 होगा। ठीक है, 7 प्लस 4 11 होगा, 11 प्लस 11 करेंगे तो 22 अपॉन 3। तो यहाँ पे भी अजीब आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लिख देंगे जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट है 19 अपॉन 3, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है 22 अपॉन 3। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में ही आंसर रहने दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 9th वन करते हैं। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट B है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमको ओरिजिन से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन वो स्पेशल वाला डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग ओरिजिन के लिए यूज करते हैं, कि अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट ले लो। यहाँ पे देखो पॉइंट O जो है यानी कि जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट वैसे भी कुछ काम के नहीं है, तो उसको लेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, ये पॉइंट B जो है ना, ये जो पॉइंट B है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो आप सिर्फ x, y ले लो। ओके, और देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करेंगे, पहले तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड B। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड B बोलो या B एंड O बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 5 का मतलब कि -5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 169, ऐड करोगे तो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है 13 यूनिट।
तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड B इज 13 यूनिट। चलो आज का लास्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 0,2 एंड 12,14। यानी कि यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आपको लेट लेना पड़ेगा। लेट A जो है इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको B नाम दे देते हैं 12,14 एंड इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट है 0,2, यहाँ पे एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 12,14, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम ले लिया है, इस पॉइंट का नाम A ले लिया है, इस पॉइंट का नाम B ले लिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का हमको मिड पॉइंट जो होगा ना उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, कुछ पता नहीं है अभी, तो हम वो लेट लेंगे कि लेट बोल दो कि एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। लेट पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। और बस अब लोग अभी आप क्या करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो और आपको यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x1 क्या है, x1 0, x2 12, तो 0 प्लस 12 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस 12 तो 12 होगा, 12 अपॉन 2 हो जाएगा 6 एंड दैट इज इक्वल टू y1 क्या है 2, y2 क्या है 14, तो 2 प्लस 14 अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2 यानी कि 8, यानी कि जो मिड पॉइंट है हमारा ये, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,8, ठीक है। तो बस यही आपको करना है, तो कुछ नहीं है, घुमा फिरा के 4 फॉर्मूला यूज होते हैं। नंबर वन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर 2 हमारा सेक्शन फॉर्मूला, नंबर 3 हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, नंबर 4 हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बस आपको ये फॉर्मूलाज को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A-B करेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा खत्म कर दूंगी। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हैं, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। आपको सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबके क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।